हे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मिलियनेयर होने का मतलब क्या होता है तो आप क्या कहोगे? अगर बाहर के एग्जांपल्स हम देखें तो मिलियनेयर यूजुअली उनको बोला जाता है जिनके पास आप बोल सकते हो एटलीस्ट $1 मिलियन होते हैं। इंडियन रुपीस के हिसाब से अराउंड 7.5 करोड़ समझो ना। किसी भी एवरेज इंसान के लिए ये पैसे बहुत ज्यादा है, राइट? पर क्या आपको पता है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिसंबर 2020 के डेटा के हिसाब से इस दुनिया में टोटल 5 करोड़ 61 लाख मिलियनर्स है जिनकी नेटवर्थ सारे डेथ्स और टैक्सेस वगैरह हटा के $1 मिलियन से ज्यादा की है ना। ये जो नंबर है ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर इसे टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से देखें ना तो ये हमारी टोटल पॉपुलेशन का बस 0.007% ही बनता है। हाँ, बोल सकते हो कि एक तरफ करोड़ों लोग हैं जो मिलियनर्स है, लेकिन वहीं अगर पूरी टोटल पॉपुलेशन को देखा जाए तो ये इतना ज्यादा नंबर्स नहीं है। और अगर आप इस 0.00% के क्लब में आना चाहते हो तो आपको 7.5 करोड़ का नेटवर्क तो बनाना ही पड़ेगा। अब देखो, बात यह है ना कि ऑलमोस्ट हर कोई चाहता है कि वो एक मिलियनर बन जाए। इनफैक्ट दुनिया के 99% लोग बोल सकते हो ना, वो लोग मिलियनर बनना चाहते हैं, लेकिन वो लोग ये चीज चाहते हैं कि वो सब ओवरनाइट हो जाए, मतलब वो लोग रातों रात अमीर बन जाए और मिलियनर बन जाए। लेकिन वही दूसरी तरफ जो एक्चुअल में 99% लोग मिलियनर बनते हैं ना, वो लोग बस ऐसी एकदम से मिलियनर नहीं बनते हैं। उनके मिलियनर बनने के पीछे कई सालों की मेहनत होती है। देखना, कई बार जो ज्यादातर मिलियनर्स होते हैं ना, वो लोग कई बार जीरो से स्टार्ट करते हैं, कई साल मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, तब जाके उनको एक लकी ब्रेक मिलता है या फिर उनके पैसे धीरे धीरे कंपाउंड होने लगते हैं और वो अमीर बन जाते हैं, मिलियनर बन जाते हैं। और ये पूरा मिलियनर बनने का प्रोसेस होता है ना, वो बहुत कमाल का होता है। अभी रिसेंटली मैंने ब्रायन ट्रेसी का एक वीडियो देखा था जिसके अंदर वो ये बोल रहे थे कि देखो, जो पहला $1 मिलियन होता है ना, वो कई बार मुश्किल होता है, लेकिन एक बार अगर आपने $1 मिलियन कमा लिया ना, तो आपके लिए $2 मिलियन कमाना एकदम इनएविटेबल हो जाएगा, मतलब आप बना ही लोगे इजीली। और क्यों ऐसा है? बिकॉज वो मिलियनर बनने के प्रोसेस में आप जिस तरीके के इंसान बनोगे ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। अब ये वीडियो देख लो, आपको समझ में आएगा। इसलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेसन इस वीडियो का मैं यही देना चाहता हूँ कि अगर आप एक मिलियनर बनना चाहते हो ना, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये सीखना है कि इफ यू वांट टू एंजॉय बीइंग रिच, यू हैव टू एंजॉय द जर्नी ऑफ गेटिंग रिच। याद रखो, सिर्फ अमीर बनना ही सब कुछ नहीं है, लेकिन आप अमीर बनने के प्रोसेस में किस तरीके के इंसान बनने वाले हो ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और यही चीज सबसे ज्यादा आपको मजा देगी और लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा अमीर बनने में हेल्प करेगी। इसलिए इस लेसन को जरूर याद रखो। आज मैं आपको कार्ल सीगल की बुक Why didn't they teach me this in school? इस बुक के हेल्प से आपको कई सारे इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन बताने वाला हूँ, मनी रिलेटेड लेसन बताने वाला हूँ, जो आपको मिलियनर बनने में आपकी हेल्प करेगा। बट उससे पहले ये भी बात है, कुछ हफ्ते पहले मैंने आपको गूगल, एप्पल और टेस्ला के कई सारे शेयर्स गिफ्ट करे थे। इस न्यू ईयर के मौके में मैं आपको अमेजॉन कंपनी के कुछ शेयर्स गिफ्ट में देने वाला हूँ। क्या है ये चीज, कैसे होने वाली है, ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा, इसलिए बने रहे। अभी बुक की बात करें तो देखो, ऑथर कार्ल सीगल बोलते हैं ना, मनी इज इंपॉर्टेंट। ये जो लेसन है ना, ये मैंने बहुत ही यंग एज में सीख लिया था। कई सारे अलग अलग जगह से मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी पैसे कमाने शुरू भी कर दिए थे। ऑथर ने न्यूयॉर्क के एक छोटे से कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से MBA करी, मार्केटिंग एंड फाइनेंस की डिग्री ली, जिसके बाद उन्होंने कई सारे अलग अलग जॉब्स करे, हाई पेइंग जॉब्स, जहां वो फाइनेंस वर्ल्ड से बाहर निकल के ब्रांड मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग और ऐसी कई अलग अलग फील्ड में उन्होंने काम किया और कई सारे लेसन्स पैसों से रिलेटेड उन्होंने सीखे। इनफैक्ट उन्होंने इतनी कुछ चीजें सीख ली थी अलग अलग पैसों से रिलेटेड कि फिर 45 की एज में ही उन्होंने अपने करियर को एज अ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर फिर एंड कर दिया और रिटायरमेंट ले ली। देखो, ऑथर बताते हैं ना कि उन्होंने अपने इस पूरे प्रोसेस में कई सारे लेसन सीखे जिन्होंने काफी जल्दी अमीर बनने में हेल्प किया। जो बातें वो इस बुक में हमें सिखा रहे हैं, वो हमें इस बुक में सिखा रहे हैं कि देखो, कई बार है ना, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि वो लोग सिर्फ है ना पैसे कमाना है और फिर कैसे सेव करके उससे चीजें खरीदनी है, इस बारे में सोचते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो होती है पैसे को मैनेज करना, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड लिटरेसी रखना, जो वो इस बुक के थ्रू हमें सिखा रहे हैं। इस बुक के अंदर उन्होंने कई सारे अलग अलग लेसन बताए, इनफैक्ट 99 लेसन सिखाए हैं जो आपको फाइनेंशियली आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करेगा। उनमें से ही कुछ इंपॉर्टेंट लेसन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहला लेसन तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है। नाउ आते हैं हम सेकंड लेसन पे, जो है शॉर्ट टर्म गोल्स वर्सेस लॉन्ग टर्म गोल्स। देखो, ऑथर बोलते हैं अगर आपको एक मिलियनर बनना है तो आपको सबसे पहली चीज तो यही समझना चाहिए कि एक लॉन्ग टर्म गेम है, ना कि शॉर्ट टर्म गेम, जैसे हमने पॉइंट नंबर 1 में सीखा। बट ये लॉन्ग टर्म गेम को अचीव करने के लिए, इसमें जीतने के लिए आपको शॉर्ट टर्म गोल्स पे फोकस करना चाहिए। तो ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये होती है ना, वो लोग लॉन्ग टर्म गोल्स तो सेट करते हैं जो बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक होते हैं। जैसे कि मैंने कई बार ना अपने YouTube के कमेंट में भी देखा है कि वो लोग कमेंट करके बोलते हैं, मतलब वीडियो देख लेते हैं, शायद मे बी मोटिवेट हो जाते हैं और बोलते हैं कि देखना सर, मैं आपको 2-3 साल में ही बिलियनर बन के दिखाऊंगा ना। मैं उनके मोटिवेशन की रिस्पेक्ट तो करता हूँ, बट मैं ये भी चीज समझता हूँ ना कि बात जो बोली गई है उसे प्रैक्टिकली करना एक्चुअली कितना ज्यादा मुश्किल है। सच बोलूं तो बहुत से लोगों को मिलियनर और बिलियनर के बीच का डिफरेंस भी नहीं पता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं, अगर आप $1 मिलियन को अगर आप 1 मिलियन सेकंड से रिप्लेस करके देखो, ठीक है, तो 1 मिलियन सेकंड कितना होगा पता है आपको? 11.5 दिन, ठीक है। $1 मिलियन बेसिकली आप समझो
11.5 दिन होंगे। $1 बिलियन या फिर आप बोल सकते हो 1 बिलियन सेकंड्स होंगे 31.5 ईयर्स। इतना ज्यादा डिफरेंस होता है मिलियनर और बिलियनर के बीच में, जो लोग कई बार नहीं समझते हैं। ऐसे ही कई बार है ना, लोग जब लॉन्ग टर्म गोल सेट करते हैं ना, तो वो लोग चीजें समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए ऑथर बोलते हैं आपको आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को शॉर्ट टर्म गोल्स में आपको ब्रेक करने आना चाहिए। और यही चीज ब्रायन ट्रेसी भी अपनी बुक में बताते हैं, ईट दैट फ्रॉग, और ऐसी कई सारी बुक्स है जिनके अंदर वो बताते हैं कि आपको ना पहले अपने लॉन्ग टर्म गोल सेट करने चाहिए, फिर उसे ईयरली गोल्स में कन्वर्ट करना चाहिए, फिर मंथली, फिर वीकली, फिर उसे डेली गोल्स में कन्वर्ट करना चाहिए, ताकि आप एक्चुअल में समझ सको कि हाँ आपका जो एंड गोल है उसे कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लगेगा, क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी और कैसे वो एक्जैक्टली पॉसिबल हो पाएगा। और जब आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड करोगे ना, तो जब भी आप शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव भी करोगे तो उससे आपको मोटिवेशन आएगा, आपको प्रोग्रेस फील होगा। जो कई बार लोगों को जब वो लोग बड़े बड़े गोल सेट करते हैं तो उन्हें फील नहीं होता है, जिसके वजह से लोग और डिमोटिवेट होते हैं और आगे बढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए जो भी आपके गोल्स है ना, उसे स्पेसिफिक करना स्टार्ट करो। बिकॉज मैंने एक टेडेक्स टॉक भी देखा था जिसके अंदर बताया गया था जो नंबर 1 रीजंस होते हैं प्रोक्रास्टिनेशन के, सबसे बड़े जो रीजंस होते हैं ना, वो यही होते हैं लैक ऑफ क्लैरिटी और लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। जब आपके पास क्लैरिटी नहीं होगी कि आपको एक्जैक्टली कौन सी चीज करनी है, कैसी करनी है, और आपको उस चीज से रिलेटेड कंफ्यूजन होगा ना, तो ये चीज एक बहुत बड़ा रीजन बनता है जिसकी वजह से लोग प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, जिनके अंदर जिसकी वजह से लेजीनेस आती है। इसलिए आप ये सारी चीजों को क्लियर करो। अगर आपको एक न्यू कार लेनी है तो आपको कितने सालों में लेनी है, और उस कार को लेने के लिए आपको कितने पैसे जमा करने पड़ेंगे, कितने पैसे आपको कमाने पड़ेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप ऐसे अपने स्पेसिफाई करो कि आपको 25 साल में आपके सारे डेट्स को क्लियर करना है, जो कि शायद इतना इतना पैसा है। आपको बाय 30 एज आपको अपना खुद का घर लेना है, आपके 35 एज तक आपको एक मिलियनर बनना है। तो आप देखो, रिवर्स इंजीनियरिंग करो कि वो 7.5 करोड़ कमाने के लिए आपको हर साल कितने पैसे कमाने पड़ेंगे, हर महीने में आपको कितने पैसे कमाने पड़ेंगे, और ऐसे मंथली, और फिर आप वीकली और डेली गोल सेट कर सकते हो कि आपको इतना इतना पैसे कमाने पड़ेंगे। जो आप एक बार करोगे ना, तो फिर वो आपको 7.5 करोड़ इजी भी लगेगा, और आप बहुत ज्यादा चांस हो जाएंगे कि उसे फिर आप वो कर भी पाओगे। वरना अगर सिर्फ हवा में सोचते रहोगे तो ऐसे ही आपके 25, 30, 35, 40 साल आ जाएंगे, लेकिन कभी भी आपका वो गोल अचीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने उसको रियलिस्टिकली उसके लिए प्लान ही नहीं किया है, उसे शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड ही नहीं किया है, जो करना आपके लिए जरूरी है। फिर थर्ड लेसन जो है वो है इन्वेस्ट 50% ऑफ योर इंक्रीज्ड इनकम। ये बड़ा ही सिंपल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल है जो ऑथर बोलते हैं आपको फॉलो करना चाहिए। अच्छा एक चीज बताओ, अभी रिसेंटली मैंने ना एल्मेनक ऑफ नवल रविकांत, ये बुक भी, इसकी ऑडियो बुक मैं सुन रहा था, जिसके अंदर भी ये सेम बात बोली गई थी कि अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, जो नवल बोलते हैं कि हाँ आपको फाइनेंशियल फ्रीडम ही अचीव करना चाहिए, तो वेल वो अचीव करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट वे आप कर सकते हो वो ये है ना कि आप अपनी इनकम को इंक्रीज करते रहो, और उसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है ना, आप अपनी लाइफस्टाइल को इंक्रीज मत करो। ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये होती है ना कि जैसे जैसे उनकी इनकम इंक्रीज होती जाती है ना, वैसे वैसे वो लोग अपनी लाइफस्टाइल को भी इंक्रीज करते जाते हैं। जैसे कि अगर वो लोग पहले 50,000 कमा रहे थे तो वो लोग उस हिसाब का मोबाइल खरीदेंगे, कई बार उससे ज्यादा महंगा खरीदेंगे। अपनी लाइफस्टाइल को हमेशा वो लोग अपनी इनकम से मैच करके रखते हैं, ठीक है। लेकिन नवल रविकांत बोलते हैं ना, जो बहुत गिने चुने लोग होते हैं, जो लोग एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाते हैं, वो वही लोग होते हैं ना जो लोग अपनी इनकम को तो इंक्रीज करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो लोग अपनी लाइफस्टाइल को इंक्रीज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका पैसा बहुत ज्यादा बनते ही रहता है और वो स्पेंड नहीं होता है। इसलिए फिर वो कई बार इन्वेस्ट भी होता है, और इसी वजह से फिर वो लोग कई बार फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर लेते हैं। यही सेम चीज यहाँ पे भी ऑथर बता रहे हैं, उसे एक्चुअली प्रैक्टिकली करने का तरीका बता रहे हैं कि क्या है ना, जब भी आप समझो पैसे कमा रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी अभी राइट नाउ 15,000 है, तो देखो राइट नाउ या 10,000 है, कितनी भी हो, अभी राइट नाउ भी आप अपनी जिंदगी को उसी इनकम पे चला रहे हो, ठीक है। लेकिन अभी समझो फॉर एग्जांपल कल को आपकी सैलरी थोड़ी बढ़ जाती है, समझो वो 15 से 20 हो जाती है, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो एक्स्ट्रा 5,000 से वो लोग एक्स्ट्रा चीजें खरीदते हैं, वो लोग एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करने लग जाते हैं, मतलब अपनी लाइफस्टाइल को इंक्रीज करते हैं। जबकि ऑथर बोलते हैं कि आपको है ना, जितनी भी आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है उसका एटलीस्ट 50%, 5,000 इंक्रीज हो रही है तो एटलीस्ट 2.5 थाउजेंड रुपीज आपको उसे निकाल देना चाहिए साइड में, और उसे इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि देखो पहले भी आपकी जिंदगी तो चली रही थी, जैसी चल रही थी, ठीक है, हाँ वो परफेक्ट नहीं थी बट चल तो रही थी ना, तो आपको आगे भी ऐसे ही सोचना चाहिए कि आपकी इनकम है ना सिर्फ इतनी ही बढ़ी है, मतलब 50% ही बढ़ी है एक्चुअल अमाउंट के, जितना भी बड़ी होगी उससे बस 50% ही बढ़ी है, और उसमें आप अपनी लाइफस्टाइल को जियो, बाकी पैसों से आप इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दो। ये चीज भी आपको धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जाएगी। इन्वेस्टिंग में कंपाउंड इफेक्ट का पावर भी कई बार लोगों को मिलता है, जो कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं। अच्छा अब इन्वेस्ट करना कहाँ है, देखो कई बार है ना, काफी लोग बिना रिसर्च करे किसी के दोस्त या कलीग से कोई टिप मिल जाती है, कोई वीडियो देख लेते हैं और उसके बेसिस पे वो लोग इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। लेकिन एक चीज क्या होता है, कई बार बहुत बैकफायर भी करती है। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि आप इन्वेस्ट वहीं करो जहाँ पे आपकी रिसर्च हो, जहाँ जिसके बारे में आपको अच्छे से पता हो। अब हाँ, आपके पास शायद टाइम नहीं रहेगा कि आप जाके कंपनीज के बारे में स्टडी करो, रिसर्च करो। इसलिए पीटर थिल जो कि एक बहुत बड़े इन्वेस्टर रह चुके हैं, फंड मैनेजर रह चुके हैं, वो बोलते हैं कि आप क्या करो,
डे टू डे लाइफ में आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज करते हो उसी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, जो फंडामेंटली स्ट्रांग भी है, जिस पे आप एज अ पर्सन ट्रस्ट करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रोज गूगल तो यूज करते ही हो और आने वाले कई टाइम पे आप गूगल यूज करते रहोगे, आपको पता है, आपको उसके ऊपर ट्रस्ट है। तो गूगल भी तो एक कंपनी ही है ना जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कई लोग एप्पल का प्रोडक्ट यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूँ, मुझे एप्पल पर ट्रस्ट है, इसकी वजह से उसका प्रोडक्ट मैं यूज करता हूँ, सो मैं एप्पल के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ऐसे ही कई लोग और मैं भी अमेजॉन से शॉपिंग करते हैं, उनको उस पर ट्रस्ट है, वो लोग हमेशा वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ रुपीज खर्च करते हैं और आने वाले टाइम में भी करेंगे ही। वो लोग जेफ बेजोस पे भरोसा करते हैं इनडायरेक्टली सही। तो ऐसी कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज ये कंपनी देखो कहीं ना कहीं मार्केट लीडर्स है जो आने वाले टाइम में भी आगे बढ़ते ही रहेंगे और इनमें मैसिव ग्रोथ दिखता ही है। सो इट मेक सेंस कि आप ऐसी कंपनी में ही इन्वेस्ट करो। नाउ आई नो आप बोलोगे कि यार यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में तो बहुत सारे कमीशन फीस लगती है, अकाउंट ओपनिंग फीस होती है, ब्रोकरेज लगता है और कॉम्प्लिकेटेड होती है चीजें। तो हाँ ये सच है, ये इशू बहुत था और इन इशूज की वजह से कई बार मैंने भी यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया था। लेकिन जब से IND मनी ऐप आया है, मैंने IND मनी ऐप यूज करना स्टार्ट करा हूँ, ये प्रोसेस काफी ईजी और अमेजिंग हो गया है। यहाँ पे आपको कोई भी कमीशन नहीं देनी पड़ती है, जीरो ब्रोकरेज है और बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक में भी आपको जीरो ब्रोकरेज देना पड़ता है। यहाँ पे जीरो अकाउंट ओपनिंग फीस भी होती है, प्लस यहाँ पे आपको बेस्ट पॉसिबल एक्सचेंज रेट भी मिलते हैं, जो सारी चीजें इस प्रोसेस को काफी इजी और अच्छा बना देती है ना। देखो एक और अच्छी बात यह है ना कि न्यू ईयर के स्पेशल ओकेजन में मैंने IND मनी के साथ मिलके आप लोगों के लिए अमेजोन के कुछ शेयर्स फ्री में रखे हैं, मतलब कुछ शेयर्स हम फ्री में बांट रहे हैं। यस, आपको क्या करना है कि आपको बस डिस्क्रिप्शन में जाना है, IND मनी पर साइन अप करना है और आपको ऐप के रिवॉर्ड सेक्शन में आपका गिफ्ट मिल जाएगा। या फिर अगर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डायरेक्टली IND मनी डाउनलोड करते हो तो वहां पे आपको बस सीकन AMZ कोड डालना है साइन अप करते टाइम, और अगर आप ये करोगे तो आपको फ्री में अमेजोन के कुछ % स्टॉक मिल जाएंगे। तो ये करने पे आपको अमेजोन का कुछ फ्रैक्शन ऑफ स्टॉक मिल जाएगा। ये लिंक और कोड आप अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। प्लस अच्छी बात देखो ना यही है, यहाँ पे आपको फ्रैक्शनल शेयर्स खरीदने का ऑप्शन मिलता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई शेयर जो ₹1,00,000 का है तो आपको ₹1,00,000 डाल के वो शेयर खरीदना पड़ेगा, नहीं, आप उसको ₹1,000 में भी खरीद सकते हो क्योंकि आपको उसका कुछ फ्रैक्शन मिल जाएगा। मतलब छोटे अमाउंट से भी आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हो बाहर की कंपनीज में। सो अगर आप ये सारी चीज़ों का फायदा उठाना चाहते हो, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो और इस न्यू ईयर के टाइम पे बाहर की कंपनीज की ग्रोथ का भी फायदा उठाना चाहते हो, तो आप IND मनी को डाउनलोड करके वहां से बाहर के स्टॉक्स खरीद सकते हो। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। लेसन नंबर 4, डेवलप अ बजट। देखो अभी मैंने रिसेंटली अपने 67 स्टेप के फ्री कोर्स में एक लेसन शेयर किया था रेने डिकार्टस नाम के फिलोसोफर का। उन्होंने बेसिकली एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया था जिसके अंदर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने सारे बिलीव्स, ओपिनियन जो भी उन्होंने बचपन से बड़े होने तक फॉर्म किए थे ना, बस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने क्या किया कि वो सारे बिलीव्स को डिसरिगार्ड करने लग गए। मतलब उन्होंने कुछ ऐसा किया कि जो भी बिलीव, जो भी थॉट्स और जो भी उन्होंने प्रिंसिपल्स सीखे थे बचपन से लेकर अभी तक, अगर उनको उसके ऊपर 0.0001% भी डाउट था कि ये सच नहीं है ना, तो वो उस चीज को डिसरिगार्ड कर रहे थे और वो देख रहे थे कि कौन सी चीज उन्हें ऐसी मिलती है जो 100% सच ही सच है, जिस पर उनको जरा भी डाउट नहीं है। वेल ये एक्सपेरिमेंट करने पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज सामने आई। उन्हें पता चला ना कि जो चीज पे जरा भी उन्हें डाउट नहीं था वो थी मैथ्स। मतलब बेसिकली 2+2 4 होता है, इस पे उन्हें जरा भी डाउट नहीं था, 0.0001% भी नहीं। और ये चीज सच भी है, मैथ्स पे हम भरोसा कर सकते हैं, एटलीस्ट सिंपल मैथ्स पे। और मैथ्स बहुत ही पावरफुल होता है, अगर आप उसे अच्छे से यूज करोगे तो वो आपको लाइफ में आगे बढ़ने बहुत हेल्प करेगा। बिकॉज मैथ्स आपको चीजों को मेजर करने में हेल्प करता है। और जैसे कि ऑथर भी कहते हैं कि व्हाट यू कैन मेजर यू कैन मैनेज एंड व्हाट यू कांट मेजर यू कांट मैनेज। पर्सनल फाइनेंस में भी इस चीज बहुत ज्यादा अप्लाई करती है। अगर आप किसी चीज को मेजर ही नहीं कर सकते हो कि कितना है क्या है, तो आप उसे मैनेज कैसे करोगे, राइट? तो वेल ये चीज को करने के लिए, मेजर करने के लिए आप एक चीज का यूज कर सकते हो जो बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है, जिसे बोलते हैं बजटिंग। बजटिंग में बेसिकली 3 नेसेसरी स्टेप है जो ऑथर बताते हैं, DTA, D फॉर डेवलप, T फॉर ट्रैक और A फॉर एनालाइज। डेवलप में आपको सबसे पहले क्या करना है पता है, आपको है ना एक शीट लेना है पेपर की और उसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है। लेफ्ट साइड में आपको क्या करना है कि आपको आपकी टोटल ईयरली इनकम जो आपको ये साल आने वाली है ना, उसको कैलकुलेट करो। अब इसमें आप कोई भी चीजों को डाल सकते हो जो भी आपकी इनकम आती है, लाइक आपकी सैलरी हो सकते हैं, इसमें आप अपने बोनसेस को भी डालो जो आपको कई बार मिलते हैं। अगर आपने स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं वो भी डालो, कमीशन है शायद से आपके, या फिर कोई भी और सोर्सेज ऑफ इनकम है आपके, तो आप वो सारी चीजों को लेफ्ट साइड में लिख दो। फिर जो भी टोटल आता है ना आपको, उस चीज को 12 से डिवाइड कर दो, ठीक है? तो ऐसे जब आप करोगे तो आपको आपकी नेट एवरेज मंथली इनकम पता चल जाएगी, ठीक है? फिर इसके बाद आप क्या करो कि राइट साइड में आप जितने भी आपके खर्चे होते हैं ना, टोटल आपके साल में, पूरे टोटल साल में जितने भी खर्चे होने वाले हैं, एस्टिमेट करके बस उसको लिख दो कि मंथली आपके क्या क्या खर्चे होंगे टोटल पूरे 12 महीने में। मतलब इसके अंदर आपका रेंट आ गया, EMI आ गया, फूड आ गया, ट्रैवलिंग आ गया, प्लस हाँ इंपॉर्टेंट ये भी है, इधर पे आपको आपकी इन्वेस्टिंग, सेविंग, SIP ये सारी चीजें भी डालनी है। फिर ये चीज करने के बाद इसको भी 12 से डिवाइड करो, तो इससे आपको नेट एवरेज आपके मंथली एक्सपेंसेस पता चलेंगे, ठीक है? मतलब आपके पास कुछ स्पेसिफिक सॉलिड नंबर आ जाएंगे जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप कंपेयर कर सकते हो ना। यहाँ कंपेयर क्या करना है,
ना यहाँ पे आपको कंपेयर करके देखना है कि कौन सा साइड का जो पैसा है ना वो ज्यादा आ रहा है। अगर आपके एक्सपेंसेस आपकी इनकम से ज्यादा आ रहे हैं ना तो समझो आप बहुत ज्यादा ट्रबल में हो, आप गलत रास्ते पे हो। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। उस साइड को आपको लेफ्ट साइड ही इंक्रीज करना है, आपका यही एम होना चाहिए। तभी आप अमीर बन पाओगे, तभी आप मिलियनर बन पाओगे। लेकिन अगर आपके एक्सपेंसेस हमेशा ज्यादा रहेंगे तो आप मिलियनर नहीं बन पाओगे। फिर आता है सेकंड, आपको ट्रैक करना है। ठीक है, अब आपने एस्टिमेट करके साल भर का निकाल लिया है, ठीक है, कि आपके इतने इनकम होने वाली है, आपके इतने एक्सपेंसेस होने वाले हैं। अब ऑब्वियसली जो आपने आइडियली पहले प्लान करके लिखा होगा एग्जैक्टली वैसा कभी होगा ही नहीं जिंदगी में, कुछ ना कुछ तो 19-20 होगा ही। तो इसीलिए सेकंड स्टेप यही है कि आपको फिर ट्रैक करना है कि मंथली आपके कितनी इनकम आ रही है, कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं उसको ट्रैक करो, और फिर कहाँ कहाँ स्पेंड हो रहे हैं उस चीज़ को भी ट्रैक करो। ठीक है, ये हो गया सेकंड स्टेप। फिर आता है थर्ड स्टेप, एनालाइज। जब आप अपने मंथली एक्सपेंसेस को और इनकम को कंटिन्यूसली ट्रैक करना स्टार्ट करोगे ना तो फिर आप एनालाइज कर पाओगे कि आप कहाँ गलतियां कर रहे थे। मतलब स्टार्ट में तो आपने सोचा था कि हाँ शायद से आपको यहाँ से इनकम आ रही होगी, यहाँ से इनकम आ रही होगी और यहाँ पे आप खर्च कर रहे होंगे। बट आप जब ट्रैक करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ कहाँ एग्जैक्टली आप गलती कर रहे हो, कहाँ आप ज्यादा खर्च कर दे रहे हो जो शायद आपने पहले सोचा भी नहीं होगा। बट आप शायद से बाहर के खाने पे शायद आपकी उम्मीद से ज्यादा आप खर्च कर रहे होंगे। तो ऐसे जब आप एनालाइज करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हो, जिससे फिर आपको वो गलती को सुधारना है। और अगेन आपका गोल यही होना चाहिए कि आपका इनकम वाला साइड हमेशा ज्यादा रहे, एक्सपेंस का साइड कम रहे। और वेल यही चीज करने के लिए आपको लास्ट पॉइंट हेल्प भी करेगा, जो है लिव बिलो योर मीन्स। आपको इंटरेस्टिंग सी चीज बताऊं, वॉरेन बफेट जिनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे है, वो उसके थ्रू ही एप्पल कंपनी का टोटल 5.5% होल्ड करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है ना कि वॉरेन बफेट आज भी ना सैमसंग का एक सिंपल सा फ्लिप फोन यूज करते हैं जिसकी कॉस्ट अराउंड बस $20 है। इनफैक्ट जब आईफोन 10 लॉन्च हुआ था ना तब एप्पल ने उन्हें एक आईफोन X गिफ्ट भी करा था, बट उन्होंने वो आज तक यूज नहीं करा, सिंपली बिकॉज वो कहते हैं कि उन्हें आईफोन यूज करने की कोई जरूरत महसूस ही नहीं होती है, इसलिए उसे यूज ही नहीं करता है। उनका उस सैमसंग के छोटे से मोबाइल से भी काम चल जाता है। अब देखो वही इमेजिन करो यार, जो एक बिलियनर है वो आज के टाइम पे भी एक $20 का फोन यूज कर रहा है और उसके साथ खुश भी है। वही इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इज हैप्पी। और आप बोल सकते हो ये मेंटालिटी है ना कहीं उनके इस एक्सट्रीम वेल्थ का रीजन भी है, बिकॉज वो एक सिंपल सी चीज समझते हैं। वो जस्ट बिकॉज पूरी दुनिया कोई चीज कर रही है इसलिए वो चीज नहीं कर रहा है। पूरी दुनिया अगर आईफोन खरीद रही है तो इसका मतलब ये भी मुझे भी खरीदना है, वो ऐसा नहीं करते हैं। वो अपने नॉर्मल से फोन में भी खुश है, उनका काम चल रहा है एंड ही इज हैप्पी विद इट। बट कई बार नॉर्मल लोग, हम लोग ये सब चीजें नहीं कर पाते हैं। हम लोग देखा देखी में बहुत ज्यादा आ जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि सामने वाला इंसान ये चीज खरीद रहा है तो मुझे भी खरीदना चाहिए। हम लोग एक सोशल बैटल करने लग जाते हैं, आप बोल सकते हो एक स्टेटस बैटल करने लग जाते हैं, जो चीज कभी भी सस्टेनेबल नहीं होती है। जो सोशल स्टेटस है ना वो हमेशा जीरो सम गेम होता है। मतलब आज शायद आप सोशली बहुत नंबर 1 पे होंगे, मे बी आ भी गए, सबसे किस्मत रही तो आप नंबर 1 पे आ भी जाओगे, लेकिन आप किसी ना किसी को नंबर 1 पोजीशन से हटा के आओगे। मतलब उसके लिए हमेशा लड़ाई चलते रहेगी और कोई ना कोई आपको हरा के वापस से नंबर 1 पे आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल। इसलिए ऐसे गेम्स आपको नहीं खेलना चाहिए। इनफैक्ट और आपको खेलना चाहिए कोई गेम तो वो है वेल्थ गेम। आपको सिर्फ अपनी वेल्थ पे फोकस करना चाहिए कि आप अपनी वेल्थ को कैसे एक्सपांड कर सकते हो। और वही चीज वॉरेन बफेट ने किया जिसकी वजह से वो इतने अमीर है। सेम चीज आप भी करो, लिव बिलो योर मीन्स। मिनिमलिज्म बुक में भी ये बताया गया कि हम लोग है ना जितना हमें लगता है ना उससे बहुत ही कम चीज़ों में बहुत खुशी के साथ जिंदा रह सकते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि हमारे इतनी मार्केटिंग की जाती है, इतनी अलग अलग चीज़ें की जा रही है ना, जिसकी वजह से हम लोग बम्बार्ड हो जा रहे हैं और हम लोग है ना वो चीज़ें फॉलो करने लग जा रहे हैं जो दूसरे हमसे करवाना चाहते हैं, ना कि हम वो कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ को समझो। ये चीज़ भी आपको ना पैसे सेव करने में भी हेल्प करेगी, फालतू खर्चे से बचाएगी और ऑब्वियसली आपको वेल्थ में ग्रो करने में आपकी हेल्प करेगी। नाउ लास्ट बोनस लेसन यही है कि स्पेंड नाउ टू सेव लेटर। इसके अंदर कहीं ना कहीं ऑथर यही बता रहे हैं ना कि कई बार देखो ना ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी है, आपको लग रहा है कि आपकी सर्विसिंग का टाइम आ गया, बट स्टिल कई बार क्या होता है लोग उस चीज़ की सर्विस नहीं कराते, उसे नज़रअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आगे जाके वही गाड़ी उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है और जहाँ पे 100 रुपये जाने वाले होते हैं वहाँ पे 1000 जाने लग जाता है। तो इसलिए आप ना राइट नाउ स्पेंड करना सीखो और ऐसी चीज़ों पर स्पेंड करो जिसकी वजह से फिर आपको फ्यूचर में ज़्यादा पैसे स्पेंड ना करना पड़े। ठीक है, अगर आपको अभी कोई चीज़ बहुत अच्छे ऑफर में मिल जा रही है और आपको लग रहा है कि हाँ पक्का आपको आने वाले टाइम में उसकी जरूरत पड़ेगी तो उसको खरीद लो अभी, फिर बाद में वो चीज़ महंगी हो जाएगी तब खरीदने से बेटर। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड है ना, अब IND मनी को डालू तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का स्पेंड करके भी फ्री में US के स्टॉक्स ले सकते हो। मतलब अगर आप ना स्टारबक्स की कॉफ़ी परचेस करते हो या फिर अमेजोन की शॉपिंग करते हो ना, तो जब भी आप स्पेंड करोगे तो उसमें से आपको कुछ पैसे का अमेजोन के स्टॉक्स भी मिल जाएंगे। IND मनी ने ऐसे ऑफर्स भी लेके आए हैं। सो अगर आप ये सारे ऑफर्स का फायदा उठाना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, डाउनलोड करिए। कोड तो स्क्रीन पे आ ही रहा है, ये कोड डाल के आप अमेजोन के शेयर्स को, फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स को क्लेम कर सकते हो अपने। IND मनी ऑब्वियसली एक ट्रस्टवर्दी ऐप है जिसे मोर देन 3 मिलियन इंडियंस यूज कर रहे हैं। मैं भी यूज करता हूँ पर्सनली अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सॉर्ट आउट करने के लिए और ट्रांसफॉर्म करने के लिए। आप भी वो करना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये बातें काम की लगी हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताओ कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपके हिसाब से कौन सा वो एक इंपॉर्टेंट लेसन है
जो लोगों को फॉलो करना ही चाहिए। शेयर करें इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जो लोग अपनी फाइनेंशियल जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो प्लीज दबा दीजिए। मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसी अमेजिंग बुक की बातें फ्री में आपके लिए लेके आता रहूंगा, जहां पे आपको बिना बुक पढ़े बुक्स की बातें सीखने मिलते रहेगी और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे। तो सब्सक्राइब जरूर करो। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।